आज एक ऐसी समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाएंगे। जैसा हम बताएंगे और आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको महसूस होगा जो दुष्परिणाम है वो कितने भयंकर हैं आपके जीवन में, जिसके साथ आप जी रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं आज के विषय पर। यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही गंभीर है। इसे ध्यान से सुनिए और जानिए, रखिए, और लास्ट में जो हम उपाय बताएंगे उसको आप जरूर कीजिएगा। उसको करने से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा और जो जीवन में समस्याएं चल रही थी उनसे निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। आपने कभी महसूस किया होगा कि अचानक से तनाव बढ़ रहा है जीवन में, अचानक से कुछ हर्डल्स पैदा हो रही हैं, अचानक से परेशानियां आ रही हैं, अचानक से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, अचानक से मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, अचानक से पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है? जिस वातावरण में हम रह रहे हैं या घर के जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही है और वो ऊर्जा कहीं ना कहीं नकारात्मक है। तो उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। आपका ध्यान जब उस तरफ आकर्षित हो जाएगा और आप उस बिंदु पर सोचेंगे तो आपको निश्चित रूप से महसूस होगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं कारण है जो आपकी दुर्गति, आपकी परेशानी, आपकी बाधाओं को बढ़ा रहा है। तो आपने करना क्या है? देखिए, जिस घर में हम रहते हैं उसकी एक ऊर्जा होती है, उसका एक ओरा होता है, उसका एक वातावरण होता है। आपने कभी महसूस किया कि घर में अगर कहीं हल्की सी मिर्च जल जाए, कोई या छोक लग रहा है उसमें हल्की सी मिर्च जल जाए, तो वहां बैठना पल भर के लिए दूभर हो जाता है और वो मिर्च का जो धुआं है या मिर्च की जो स्मेल है पल भर में पूरे घर में फैल जाती है। आपने कभी महसूस किया? जब आपने ये महसूस किया है तो आप उस चीज को भी महसूस कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम जिस घर में रहते हैं वहां कुछ ना कुछ, कभी कबाड़ भरा रहता है या कभी अव्यवस्था कुछ बनी रहती है, कपड़े इधर उधर फैले पड़े रहते हैं, बेडशीट इधर उधर पड़ी रहती है, या कुछ टूटा फूटा सामान इधर उधर पड़ा रहता है, या दुनिया भर की बेकार की चीजें जो आपके यूज की नहीं है वो सब बेकार की चीजें आपके घर में पड़ी रहती है। तो होता क्या है, उनसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है और उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता कि ये भी एक कोई कारण हो सकता है आपकी रुकावटों का, आपकी बाधाओं का, आपकी परेशानियों का। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपने घर को नीट क्लीन कीजिए। कोई भी बेकार का सामान पड़ा हुआ हो, जो यूजलेस हो, जो आपके किसी काम का ना हो और वर्षों वर्षों से आपके घर में पड़ा हो, जैसा कोई जंग लगा लोहा पड़ा हो, कोई टूटी हुई कुर्सी पड़ी हो, कोई बेड पड़ा हो, कोई अलमीरा पड़ी हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा हुआ हो जो कोई यूज नहीं होता, बस आपने रखा हुआ है संभाल के, तो इन सारी चीजों को बाहर निकालिए। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा का एक सोर्स है और बहुत तेजी से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। एक तो ये कार्य कीजिए कि आप अपने घर से जो भी बेकार का सामान हो, जो भी यूजलेस चीज हो, उनको बाहर निकालिए। और दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हमारा कहाँ से बढ़ता है? वो बढ़ता है हमारी टॉयलेट से। अगर टॉयलेट का स्थान कहीं गलत जगह है तो ज्यादा बढ़ जाता है, अगर गलत जगह नहीं भी है, ठीक जगह है, फिर भी वो नकारात्मक ऊर्जा को तो बढ़ाने का कार्य करता ही है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अपनी टॉयलेट में, एक है टॉयलेट, दो है, तीन है, आजकल तो एक फैशन आ गया है, हर बेडरूम के साथ एक टॉयलेट देने का फैशन चल पड़ा है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है और इससे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती रहती है। तो आपके घर में जितने भी टॉयलेट है उन सभी टॉयलेट में देसी नमक डली वाला किसी कांच के बर्तन में रखिए और उसको हर 20 से 25 दिन के बाद बदलते रहिए। तो वो क्या करेगा, जो टॉयलेट की नकारात्मक ऊर्जा है उसको सोखता रहेगा और उस ऊर्जा को घर में फैलने से रोकता रहेगा, यानी उस नकारात्मक ऊर्जा को घर में फैलने नहीं देगा। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जितने भी आपके बेडरूम है या किचन है वहां पर आप लगभग 200-250 ग्राम का एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए। 200-250 ग्राम का एक फिटकरी का टुकड़ा हर बेडरूम में आप रख दीजिए, शोकेस के ऊपर रख दीजिए, कहीं भी खुले में रखिए। तो उससे क्या होगा, वो जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा है उसको सोखने का काम करता है। फिटकरी एक ऐसी वस्तु है जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर देती है, किल कर देती है। तो आपके जितने भी बेडरूम हैं उन सब में एक एक फिटकरी का टुकड़ा आप रख दीजिए और समय समय पर उसको झाड़ते रहिए, उस पर धूल मिट्टी मत जड़ने दीजिए। धूल मिट्टी चढ़ जाती है तो वो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ आपके घर में जो पोछा लगता है
उसको अक्सर मैंने देखा है वो फिनाइल का पोछा लगता है। तो कभी भी आप अपने घर में फिनाइल का पोछा नहीं लगाइए। फिनाइल का पोछा लगाने से क्या होता है, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और वह आपको दिन प्रतिदिन परेशान करती रहती है। तो घर में हमेशा सेंधा नमक डाल करके उसका पोछा लगवाइए और लगातार लगवाइए। तो लगातार लगाने से क्या होगा, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो आप लगातार नमक का पोछा लगाते रहिए। चौथा, आपने क्या करना है कि घर में शाम के समय जैसे सूर्य देव ढल रहे होते हैं, सूर्य की किरणें कमजोर पड़ रही होती हैं, तो शाम के टाइम जब दो समय मिल रहे होते हैं उस टाइम नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से बढ़ता है। तो इस नकारात्मक ऊर्जा को डाउन करने के लिए, इस नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए आप रोजाना शाम के समय लोबान और गूगल की धुनी घर में दीजिए, या लोबान और गूगल की आप धूप बत्ती या अगरबत्ती ले आइए, वो आप घर में जलाइए और उसको जलाने से जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है वो नीचे आ जाएगा। तो जो हमने ये प्रयोग आपको बताए हैं, लगातार इनको आप अपने घर में करते रहिए। इनसे क्या होगा कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी लगातार बढ़ रही थी वो ऊर्जा अब से बढ़नी बंद हो जाएगी जब से आप ये प्रयोग करना शुरू कर देंगे। जैसे ही घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो आपके जो कार्य ठहर से गए थे, जो कार्य रुक से गए थे, जो मानसिक तनाव बढ़ गया था, जो बेचैनी बढ़ गई थी, जो परेशानी बढ़ गई थी, जो धन का आवागमन रुक गया था, या धन के सोर्स बंद हो गए थे, या व्यापार बंद होने लगा था, जो आपका मस्तिष्क है वो सही से फैसले लेना बंद कर दिया था, तो ये सब कार्यों में आपको लाभ मिल जाएगा। आप इन प्रयोगों को करते रहिए, लाभ लेते रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद से रहिए, अपने जीवन को सरल बनाइए। नमस्कार।